हर माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए वह शहर के नामचीन स्कूल में दाखिला कराने के लिए हर जुगत भी लगाता है। महंगाई के इस दौर में रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही अभिभावक स्कूल की फीस से लेकर सिलेबस की खरीदारी भी करते हैं, लेकिन सिस्टम की काहिली के चलते हर बार अभिभावक खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, दरअसल राज्य के सभी स्कूलों में 2018-19 सत्र से एनसीईआरटी का सिलेबस अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके बाद बच्चों को किफ़ायती दामों में उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें मिलने लगी थी। लेकिन एनसीईआरटी में हिंदी, अंग्रेजी, व्याकरण और कंप्यूटर साइंस समेत कुछ अन्य किताबें उपलब्ध न होना प्राइवेट स्कूलों की कमाई का जरिया बन गया। शासन की ढिलाई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की काहिली के चलते एक बार फिर नए शिक्षा सत्र में प्राइवेट स्कूलों का कमीशन का खेल बेपर्दा हो गया है। बुक सेलरों और स्कूल ड्रेस की दुकानों से स्कूल संचालकों का ऐसा गठजोड़ बन गया है जो अभिभावकों के लिए मानसिक परेशानी का सबब बन गया है। नतीजा यह है कि अब अभिभावक एनसीईआरटी के अलावा निजी प्रकाशनों की महंगी किताबें भी लेने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, किताबें और बच्चों की ड्रेस भी स्कूलों द्वारा निर्धारित की गई दुकानों पर ही मिल रही है। यही वजह है कि इन दिनों हल्द्वानी के बुक सेलरों और ड्रेस की दुकानों में दर्द से कराहते अभिभावकों की भीड़ जुट रही है। बात अगर 5वीं और 7वीं कक्षा की करें तो अधिकतर निजी स्कूलों की तरफ से अभिभावकों को हिंदी, अंग्रेजी, व्याकरण और कंप्यूटर की महंगी किताबें खरीदने की पर्ची थमाई जा रही है। मजेदार बात यह है कि यहाँ एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस 400 रुपए के आसपास मिल रहा है, वहीं इन 3 किताबों की ही कीमत 800 से 1000 रुपए के बीच है। अमृत विचार की टीम ने जब कॉपी किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदते ऐसे अभिभावकों से बात की, तो आप भी सुनिए किस तरह से अभिभावकों ने अपनी पीड़ा का इजहार किया। हल्द्वानी अगर हम देखें तो सभी स्कूलों की यही हाल है कि उनका एक पर्टिकुलर दुकान से ही एक समझौता किस तरीके से होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये होता है कि आपको उस दुकान से जैसे कपड़े लेने हैं या एक पर्टिकुलर दुकान से ही आपको किताबें लेनी है। इससे थोड़ा सा ये होता है कि इस दुकान से इनका कुछ कमीशन बता रहता होगा, इससे थोड़ा सभी अभिभावकों को पीड़ा है। और हम भी यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन इस पर थोड़ा सा अवश्य जानकारी ले, शोध ले कि ये क्या हो रहा है आखिर। तो इसके लिए मेरे माध्यम से मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस बारे में सोचे सरकार। सरकार ने कोशिश करी है कि एनसीईआरटी की वो करके उसमें कुछ तो फ़र्क पड़ा हुआ है, लेकिन मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि स्कूलों की तरफ से जो बोल दिया जाता है कि जी आपको बस यहीं से लीजिए, और अगर बाई चांस हम इधर उधर से कहीं जाते भी हैं तो कई बार क्या होता है कि पूरा सेट नहीं मिल पाता। तो वो चीज़ें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम करती हैं इन चीज़ों पे। अगर मतलब ये चीज़ें ऐसा कि ये नहीं होनी चाहिए जो भी किताबें मिलें सब जगह फिक्स मिलें और कोई बाउंडेशन ना हो किसी तरीके की मुझे पर्टिकुलर यहीं से जाना है और लास्ट दिन बचा है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि भीड़ इतनी है कि और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ सके। देख ही रहो कि कितनी भीड़ है यहाँ, कितने टाइम में नंबर आ रहा है। हर जगह किताबें मिलें तो सबको सुविधा हो। ये सब स्कूल वालों का कमीशन है इसमें, और परेशानी उठा रहे हैं अभिभावक। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर देखिए, महंगाई तो चरम पर पहुंच गई है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। उसके चक्कर में सारी जो खाने पीने की चीज़ें से लेकर किताबों के, बच्चों के बस्ते, बच्चों की स्कूल की बुकें और कॉपियों के दाम भी बढ़ चुके हैं। तो इससे हमारे पास ऊपर जो है अतिरिक्त बोझ तो पड़ ही रहा है और सभी जो अभिभावक हैं इस परेशानी से गुजर रहे हैं। लेकिन सरकार को भी इसका समाधान ढूंढना चाहिए। ऐसे पर्टिकुलर दुकान पर, किसी एक दुकान पर जो है स्कूल वाले अपना चिन्हित कर देते हैं कि वहीं से आपको ये सब मिलेगा। वो सब कमीशनबाजी के चक्कर में लगे रहते हैं और इससे अभिभावक को जो महंगी बुकें हैं वो प्राइवेट में भेज देते हैं, जबकि एनसीईआरटी की बुक अगर आपने गवर्नमेंट ने लगाई है तो ऐसी तरह से एनसीईआरटी की दूसरी बुक भी लगानी चाहिए, जिससे अभिभावकों पर अधिक बर्डन ना पड़े और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएँ। ये सर यही है कि मतलब ना किताबें फिक्स होता है कि एक ही स्कूल की जहाँ पे वो लोग बोलेंगे वहीं पे मिलती है, और ऐसा है कि सभी जगह मिल जाए तो कहीं से भी इंसान ले लेगा ना। बुकें तो किताबों का बहुत जगह दुकान है, पर किताब हो गई, ड्रेस हो गई, सब एक ही जगह सीमित है ना कि उनका पहले से है स्कूल का कि वहीं मिलेगी, उनका नाम है वहीं पे मिलेगी। अब तो लेना है, मजबूरी है ना फिर तो हमारी। सर वो तो बोझ तो पड़ ही रहा है। अभी भी फ़िलहाल कोरोना से अभी भी इतना अच्छा काम नहीं हैगा। इंसान का थोड़े दिन लगता है फिर बंद हो रहेगा। अब बात फर्क तो पड़ ही रहा है सभी चीज़ में। इतनी महंगाई है, किताबों में भी महंगाई है, मजबूरी है हमारी बस अभी लेने की ना। स्कूलों ने अभी ना 150 रुपये के चक्कर में अभी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया उन्होंने।
चाहिए। पूरी फीस हमारी जनवरी में हमने जमा कर दी थी हैं, फिर भी उन्होंने हमारा वापस हम रिटर्न ऑफिस में गए, ऑफिस में हमने 150 रुपये उनको जमा करा। उसके बाद उन्होंने हमें बच्चे का फिर वो दिया जो होता है, जो बच्चा पास होता है, रिपोर्ट कार्ड। इतना परेशान कर रखा है स्कूल वालों ने। उनको पूरा चाहिए, खाने के लिए हो ना हो, मगर उनकी पेड करना हुआ उन्हें। 150 रुपये के पीछे अब हम पूरे 1 साल की फीस जब दे रहे हैं तो 150 क्या बात देगी ना, 150 भी हम दे देंगे, बच्चे को निकाल तो लेंगे नहीं ना फीस से हम। अभी 2 साल के बाद, कोरोना के बाद स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको ड्रेस नहीं मिल पा रही है और बाहर से जो है कपड़ा भी नहीं आ पा रहा है, इसलिए भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है और माल भी नहीं बन पा रहा है। कारीगर भी जो इस लाइन पर लगे हुए थे उन्होंने भी अपना काम छोड़ के दूसरे काम में चले गए, अब वो लौट के आए हुए हैं, इसलिए अभी सामान बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है और महंगाई भी बढ़ गई है, रेट भी बढ़ गए हैं, आगे से माल भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ग्राहक को दिक्कत हो रही है। गार्जियन थोड़ा सा परेशान हो रहा है कि कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। किसी दुकान में सामान नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आगे से सामान भी नहीं आ पा रहा है, स्टाफ भी कम है, कारीगर भी कम है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ स्कूलों का एक ही जगह मिलता है क्योंकि इसमें क्या होता है, कहीं मोनोग्राम लगा है, कहीं डिजाइन बना हुआ है, तो जगह जगह नहीं मिल पाता। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनका हर जगह मिल जाता है, बिरला है, निर्मला है, सेंट तेरेसा है, कुछ बड़े बड़े स्कूल हैं, वाइट हॉल हो गया, हमारे PSN हो गया, नटखट हो गया, एसेंट हो गया, इनका कहीं भी मिल जाता है। कुछ बड़े बड़े स्कूल जो है, ये इनका कुछ नहीं है। कुछ स्कूल होते हैं जो उन्होंने अपना पर्टिकुलर बना रखा है, तो एक ड्रेस बन जाएगी तो सब जगह मिल जाएगा, गार्जियन को भी दिक्कत नहीं आएगी, वो कहीं से भी ले लेगा। जैसे बुक्स हैं, अभी बुक्स हर जगह मिल जा रही है।